हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू इन शॉर्ट्स। इसमें हम 4 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ है ये है कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर दिया था, तो उसके बाद नेपाल के नए पीएम बने हैं शेर बहादुर देउबा। तो नेपाल के नए पीएम हैं शेर बहादुर देउबा। एंड सेकेंड न्यूज़ है अपनी रेड सैंडल्स या रेड सैंडलवुड ट्री, है ना। तो जो रेड सैंडलवुड ट्री होता है या रेड सैंडल्स बोलते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो ये है क्या, मतलब रेड सैंडलवुड ट्री। तो ये थेरेपेटिक मेडिसिनल कॉस्मेटिक यूज होता है, इसका फर्नीचर बनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे बनते हैं। और इसकी हाई डिमांड होती है मोस्टली एशिया में, है ना। मोस्टली होती है चाइना में, जापान में, वहाँ पे मेडिसिनल के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, इन सब के लिए ज़्यादा डिमांड में रहता है। एंड ये एंडेमिक है टू साउथ इंडिया। तो मोस्टली मतलब मोस्टली क्या मिलता ही साउथ इंडिया में है, एंडेमिक है वहाँ का। एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है ये पौधा। ये जो पेड़ है रेड सैंडल्स या रेड सैंडलवुड ट्री, ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है। एंड ये पालाकोंडा शेषाचलम हिल्स हैं जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ मिलता है। दूसरा तमिलनाडु में भी कुछ पार्ट्स में मिलता है, कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में, एंड केरला में थोड़ा सा। मोस्टली मिलता है आंध्र प्रदेश में। और इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए, इसके लिए सॉइल चाहिए रोकी होनी चाहिए, मतलब रोकी सॉइल है, डिग्रेडेड है या रेड सॉइल है, वहाँ पे मतलब आराम से हो जाता है ये। एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। और आईयूसीएन में इसका स्टेटस देखें तो ये नियर थ्रेटेंड है ना। अब ये नियर थ्रेटेंड है। एंड साइट्स जो है, साइट्स ऑर्गेनाइजेशन में इसका है, अपेंडिक्स 2 में आता है साइट्स में। और अपेंडिक्स 2 में कौन सी स्पीसीज आती हैं, वो स्पीसीज आती हैं दैट आर नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, है ना, जिनको एक्सटिंक्शन का मतलब थ्रेट नहीं है, वो वाली आती हैं। तो रेड सैंडलवुड ट्री है या रेड सैंडर्स है, हम बहुत बार न्यूज़ में देखते हैं स्मगलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पकड़ा जाता है कि इतने करोड़ का इसका अमाउंट भी, मतलब ये कॉस्टली भी बहुत होता है। करोड़ के अराउंड इसकी वैल्यू होती है, 50 लाख 1 करोड़ ऐसे कुछ होता है ये। तो ये मोस्टली डिमांड होती है चाइना, जापान एंड थेरेपेटिक मेडिसिनल कॉस्मेटिक, ये सब इसका यूज होता है। आईयूसीएन में नियर थ्रेटेंड है एंड साइट्स में ये अपेंडिक्स 2 में आता है। अगली न्यूज़ है, थर्ड न्यूज़ अपनी इथोपिया से रिलेटेड, कि इथोपिया में पॉलिटिकल अभी टग ऑफ वार है, मतलब पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है वहाँ पे, वो चल रहा है एक तरह से। तो जो इथोपिया में एक टिग्रे रीजन है, टिग्रे जो जो इरिटेरिया है उसके पास में ये रीजन। और इसी में पहले पीसफुल, मतलब इसमें पीस इस्टेब्लिश की थी। जो यहाँ के इथोपिया के पीएम है अभी अहमद, इनको ये पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2019 में। तो 2019 का जो अभी अहमद है इथोपिया के पीएम, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था टिग्रे रीजन में जो पीस इस्टेब्लिश की थी, जो शॉर्ट आउट किया था इन्होंने अपना जो बहुत पुराना वो चल रहा था इरिटेरिया के साथ, इसी के लिए कन्फ्लिक्ट सोल्व किया था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि जो ये देखो, ये इथोपिया है, इथोपिया के ऊपर है इरिटेरिया। तो इथोपिया, वन थिंग कि इथोपिया जो है ये मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक चीज़ तो है ना, कि लैंड लॉक्ड है। देखो ऊपर तो इरिटेरिया है, फिर जिबूती है, साइड में सोमालिया आ जाता है। तो हम सोचें कि इथोपिया कहीं से कनेक्टेड होगा ओशन से, सी से, तो नहीं, ये लैंड लॉक्ड है। ऊपर इरिटेरिया है और ये जो यहाँ पे रीजन है ऊपर, जहाँ पे कर्सन मूव कर रहा है, यहाँ पे टिग्रे रीजन था जहाँ पे पीस इस्टेब्लिश हो गई है। और इथोपिया है जहाँ पे देनाकल ये डिप्रेशन है, पिछली बार न्यूज़ में था देनाकल डिप्रेशन, कि ये क्या है। मतलब यहाँ पे जो साइड में फोटो दिख रही है ना आपको, जो साल्टी रीजन है ये पूरा का पूरा, जो ये थोड़ा बहुत, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है और सॉल्ट ही बचता है। और यहाँ पे लाइफ नहीं होती। हम बोलते हैं कि मोस्टली हर जगह लाइफ होती है अर्थ में, है ना, कि अगर आप डीप सी में बिल्कुल बेनेथिक जोन में भी जाएंगे, बहुत ही नीचे 6000 किलोमीटर ऐसे भी जाएंगे, तो भी वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह मिल जाते हैं। बट यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है ना। ये इतना सॉल्ट और ये सब है यहाँ पे, मैग्नीज और ये सब ब्राइन्स बन जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जब ब्राइन्स बन जाते हैं ना यहाँ पे, तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल ही फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पे लाइफ नहीं है बिल्कुल भी। और इतना सोल्टी रीजन है ये, देनाकिल डिप्रेशन बोलते हैं इसको, इथोपिया में है ऊपर नॉर्दर्न साइड में। एंड अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात की जाए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो इसमें 4 कंट्रीज हैं, इरिटेरिया है, इथोपिया है, जिबूती है एंड सोमालिया है, सॉरी। इन 4 कंट्रीज को ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ये जो शेप है सोमालिया की साइड वाली, देखो हॉर्न जैसी है ना। एंड गल्फ ऑफ एडन है ऊपर देखो, एंड रेड सी है। और जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है, इसके बीच में ये बबल मंडेब करके होता है ना। यस, ये वाला इसको बबल मंडेब पूछा जाए कि कहाँ है, तो रेड सी और ये गल्फ ऑफ एडन के बीच में है। इधर जिबूती है, इरिटेरिया है, एंड सोमालिया है ही, मोगादिशु इसकी कैपिटल है। और इथोपिया है, यहाँ पे लेक टना है, यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है ना, जो नाइल रिवर है, नील नदी है। तो यहाँ का जो ब्लू नाइल है वो लेक टना से निकलती है, कहाँ पे है, इथोपिया में। और फिर जाके ये वाइट नाइल ब्लू नाइल मिलके नाइल रिवर बनाती है ना, नील रिवर बनती है यहाँ पे। तो ये हमने मैप देख लिया है, देनाकिल डिप्रेशन भी देख लिया है ना। चलते हैं हम फिर से अपनी न्यूज़ पे।
एंड फोर्थ न्यूज़ है अपनी पुरी जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा से रिलेटेड। जो जगन्नाथ पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे इस टाइम पे जो यात्रा चलती है इसी से रिलेटेड है कि जो चैरियट बनाए जाते हैं, 3 चैरियट, बालाभद्रा, लॉर्ड बालाभद्रा का, लॉर्ड जगन्नाथ का एंड देवी सुभद्रा का, तीनों के चैरियट बन के तैयार करके वो फिर यात्रा निकलती है। ये आई थिंक 9 डेज के लिए होती है और ये श्री जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ से स्टार्ट होती है और मौसी माँ टेम्पल है वहाँ तक जाती है और फिर वापस आ जाती है। एंड जो श्रीनगर जगन्नाथ टेम्पल है 12th सेंचुरी में बने थे और हमने देखा था कि नगरा स्टाइल है, नगरा की सब स्टाइल है, कलिंगा स्टाइल है ना, कि ऊपर का जो शिखर होता है उसको दियोर बोलते हैं और जो मंडप होता है उसको क्या बोलते हैं, कलिंगा स्टाइल में जगमोहन बोलते हैं, है ना। इतनी ही न्यूज़ थी इसमें एंड थैंक यू सो मच।